इंडिया दस्तक देखने वाले सभी दर्शकों को मैं ललन दिन आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में है भारत रक्षा मंच के जो संस्थापक हैं। यहाँ सूरत में इनका आगमन हुआ है। हिंदुओं को लेकर के कुछ ऐसे सवाल हैं जो इनसे करेंगे। वैसे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी हिंदू संस्थाएं इस भारत देश में चल रही हैं, हिंदुओं की रक्षा के लिए और हिंदुओं की आवाज़ उठाने का काम करती हैं। पहले तो इनका मैं परिचय बता दूं। इनको गुरु जी के नाम से लोग जानते हैं। सूर्यकांत जी केलकर जी हैं। सर, आपका इंडिया दस्तक में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। सर, सबसे पहला ये सवाल है कि जो हिंदुओं पे आए दिन हमले हो रहे हैं, उस पर लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी इन विषयों की चर्चा जरा ज़्यादा चालू हुई है। उसका कारण ये है कि अब हिंदू रिटेलिएट करने लगा है। हिंदू भी अब प्रतिक्रिया, उसके साथ जो व्यवहार होता है उसकी प्रतिक्रिया देने लगा है। इसलिए थोड़ा अब ये विषय चर्चा में आ रहा है। यानी पहले जो हिंदू था वो बर्दाश्त करता था, लेकिन अभी वो रिएक्ट करने लगा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पूर्व में हिंदू जो काफ़ी मात्रा में दबा हुआ था, डरा हुआ था, घबराया हुआ था, अब राम मंदिर बनना, अन्य भी बातें, पाकिस्तान पर जिस तरह अटैक किया नई सरकार ने, भारत सरकार की विश्व में मजबूती और स्वयं प्रधानमंत्री का भी मंदिरों में जाना, मुख्यमंत्रियों का मंदिरों में जाना, इन सब विषयों के कारण हिंदुओं में जागृति बढ़ी है। और हिंदू को जो उसके साथ अभी तक अन्याय, अनीति चलती थी, अत्याचार चलते थे, इसके ऊपर अब हिंदू प्रतिक्रिया करने लगा है। गुरुजी, एक सवाल और है कि पिछली जो सरकारों की जो तुष्टीकरण और धर्मनिरपेक्षता की जो राजनीति करते थे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वैसे तो कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को गलत ही मानेगा कि गुंडों का तुष्टीकरण किया जाए। असल में मुस्लिम तुष्टीकरण भी वो नहीं था। किसी मोहल्ले में हाँ मुसलमान ज़्यादा है, जहाँ मुसलमान ज़्यादा है वहाँ गुंडागिरी ज़्यादा है, अपराध ज़्यादा है, बिजली चोरी होगी, पानी चोरी होगा, ये सब है ही। और वहाँ ये बातें उठाई जाती थी कि यहाँ से गणेश जी की शोभा यात्रा नहीं जाएगी, यहाँ राम की झांकी नहीं जाएगी। और ये उठाने वाले भी उन मुस्लिम समाज के गुंडे रहते थे। और उन गुंडों की बात ही मुसलमान सब कह रहे हैं ऐसा मानते हुए सरकार, पुलिस उनको संरक्षण देती थी, उनकी बात को तवज्जो देती थी कि हाँ भाई वो मना कर रहे हैं और रास्ते हैं ना, आप उसी रास्ते से क्यों जाना चाहते हो, गणपति को लेकर अन्य रास्ते से जाओ। वो संवेदनशील एरिया, यानी उसे नाम भी एक दे दिया है कि संवेदनशील एरिया। ये एक बड़ा दिखने में एक बड़ा मासूम ऐसा शब्द लगता है, किंतु संवेदनशील एरिया यानी वो है जहाँ मुस्लिम गुंडों का आतंक है, जहाँ सब प्रकार के क्राइम होते हैं, जहाँ क्रिमिनल्स को वहाँ शरण मिली हुई है, ये उसका अर्थ है। और सामान्यतः वास्तव में उसको जिस प्रकार कहा जाना चाहिए उसके बजाय लोगों के सामने मुस्लिम गुंडों को एक तरह से सम्मान देने की दृष्टि से सरकार ने ऐसा शब्द अपनाया हुआ है, क्योंकि सरकार भी उन गुंडों से डरती थी। अब अंतर आया है, अब सरकार ने ये, जैसे मोदी जी ने, योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, लोगों को समझ में आ रहा है यही चलता है, हमें बांट करके हमें काटने की। ये मोदी जी ने कहा एक है तो सेब है, ये सब बातें अब हिंदुओं को समझ में आने लग गई, क्योंकि हिंदुओं के नेता ये बोल रहे हैं। अब पहले हिंदुओं के नेता भी बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। किसी बड़े नेता का चित्र आप नहीं बता सकते हो कि वो मंदिर में जाके दर्शन करने खड़ा है भगवान के। सब घबराते थे सेक्युलरी आतंक के कारण। अब ये दिखाई देता है कि मोदी जी गंगा स्नान करते हुए भी दिखाई देंगे, कहीं योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देंगे, निसंकोच बैठे। पहले सेक्युलरी आतंक इतना प्रबल था, भारत में कई बातें बड़ी विशेष है, फिर भी भारत की विशेषता के रूप में बाहर से आए हुए व्यक्ति को ताजमहल की ये भेंट दी जाती थी। अब ताजमहल ये कोई भारतीय संस्कृति का प्रतीक है क्या? अब गीता दी जाती है। गीता निश्चित रूप से दुनिया को भारत की देन है। तो ये जो अंतर आया है उसके कारण अब हिंदू भी अपनी प्रतिक्रिया देने लगा है। यानी आपके हिसाब से मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री हुए तब से हिंदुओं का मनोबल
बढ़ा हुआ है और उनका जो इतना वर्चस्व जो बढ़ा हुआ है, जो अभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं मुसलमानों आतंकवाद के खिलाफ या तुष्टीकरण के खिलाफ, ये मोदी जी की देन है। आपने सही कहा कि हिंदुओं का मनोबल बढ़ा है मोदी आने के बाद। केवल हिंदुओं का बढ़ा है ऐसा नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है उसका मनोबल बढ़ा है। मुसलमानों में भी लोग कहते हैं कि किसी भी समाज में सारे लोग अच्छे सारे लोग बुरे, ऐसा नहीं होता है भाई। मुसलमानों में भी कुछ अच्छे लोग हैं, किंतु उनकी बोलती बनती मुस्लिम गुंडों को जो सरकार का प्रश्रय मिला हुआ था, सरकार का साथ मिला हुआ था, उन गुंडों के आधार पर सरकार भी सब लोगों को मुस्लिम तुष्टीकरण बोला जाता था, गुंडों का तुष्टीकरण होता था। मोदी आने के बाद, योगी आने के बाद इन्होंने जो काम किए उसके कारण जहाँ हिंदुओं का मनोबल बढ़ा, वहाँ मुसलमानों में भी जो समझदार मुसलमान है, जो ईमानदार मुसलमान है, जो देश के प्रति प्रेम रखता है, ऐसे मुसलमानों की भी इज्जत, उनकी औकात, उनके शब्द का मान ये बढ़ाए। जो आरएसएस के सर संचालक हैं मोहन भागवत जी, उनका कहना है कि हिंदुओं की आबादी बढ़नी चाहिए, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया ये रहती है कि भाई हिंदुओं की आबादी सीमित रहनी चाहिए। नहीं, यूएनओ ने बहुत पहले जनसंख्या नियंत्रण वाली बात कही, वो भारत ने भी मंजूर की, दुनिया के लोगों ने मंजूर की, जहाँ जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयत्न भी बने, किंतु इस सब का कोई परिणाम मुसलमानों पे नहीं हुआ। मुसलमानों की जनसंख्या लगातार एक तरह से विषम अनुपात में बढ़ती रही। हिंदू 12% बढ़ रहा है कहीं जनसंख्या में, वो 24-25% बढ़ते हैं हर 10 वर्ष में। तो ये जो विषम जनसंख्या की वृद्धि है, उसके कारण देश में पाकिस्तान यानी पुनः एक मुगलिस्तान बनने की स्थिति आ रही है। आज हिंदू के लिए सबसे बड़ा संकट यही है कि आने वाले कुछ दशकों बाद हिंदू जनसंख्या कम रहेगी और मुस्लिम जनसंख्या बढ़ जाएगी। हिंदू भारत में वास्तव में अल्पसंख्यक हो जाएगा, और अगर हिंदू भारत में अल्पसंख्यक होता है तो उसकी दुर्दशा होगी, समाप्त होगा वो। जैसे अफगानिस्तान में हिंदू 1951 में भारत और सभी जगह जनगणना हुई, तब अफगानिस्तान में 10% हिंदू था, आज एक भी हिंदू नहीं बचा है। पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है, इसमें 15% था, 1% से भी कम हो गया है अब हिंदू। और इसलिए हिंदुओं की अगर जनसंख्या कम होगी, हिंदू यहाँ समाप्त होगा, तो दुनिया में मानव संस्कृति का ही नाश होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति ये मानव संस्कृति है। तो इसलिए अब बचाने का उपाय यही है कि हिंदू भी अपनी जनसंख्या बढ़ाए। अगर सरकार उनको बाध्य नहीं करती है कानून वगैरह द्वारा कि वो 2 से अधिक नहीं करेंगे, तो आवश्यक है कि हिंदू अपनी जनसंख्या बढ़ाए।